देश में 1000 से अधिक मामले कोरोना के आ चुके हैं। बहुत जल्दी जानलेवा बीमारी है। एहतियात तो बरतनी है जी, मास्क का भी यूज करेंगे। कि देश में कोरोना के मामले आ रहे हैं, पता है कि नहीं? पता। कोरोना को लेकर कुछ तैयारी है? हाँ, पैरासिटामोल खा लें। इसके बाद जब कोरोना आया था उसका असर देखने को पड़ा था आपको? पड़ा था, लेकिन इस बार नहीं पड़ेगा। देश में कोरोना लौट रहा है, जानकारी है? भाई पता ना यार। कोरोना वापस आ रहा है, जानकारी है कि नहीं? देखो भाई कितनी भीड़ हो रही है मेट्रो स्टेशन पे। मास्क लगाओ, मैं भी मास्क लगाऊंगा, आज जल्दी ले आऊंगा। कोरोना वापस आ रहा है, जानकारी है? नहीं जानकारी नहीं। देश में 1000 से अधिक मामले आ गए हैं। क्या आम जनता को सचेत और सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? लेकिन मास्क तो आपने भी नहीं लगाया। हाँ, ये गलती है। पिछली बार जो कोरोना आया था उसका असर आपके ऊपर देखने को पड़ा था। और पे तो बहुत दिक्कत थी, काम धंधे की दिक्कत। ऊपर वाले से दुआ है कि बस ये कोरोना खत्म हो जाए, लॉकडाउन वॉकडाउन ना लगे, इससे आम आदमी तो परेशान हो जाए बेचारा। पिछली बार कोरोना पड़ा था, उसका असर आर्थिक तौर पर आपके ऊपर पड़ा था, लगता है आपको? पड़ा था, अभी तो पड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। आज आप मुझे एक अलग ही अवतार में देख रहे होंगे। दरअसल अवतार में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैंने मास्क भी लगा रखा है और हाथों में ग्लव्स भी हैं। और ये इसलिए पहना हुआ है क्योंकि देश में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है और अब देश में 1000 से अधिक मामले कोरोना के सक्रिय हो चुके हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं, लेकिन क्या आम जनता ने भी कोरोना को लेकर अपनी तैयारियां तेज की है? इसको लेकर आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जो आधा हिस्सा यूपी का है और आधा हिस्सा दिल्ली का है। दरअसल मैं खड़ा हूं आनंद विहार और कौशाम्बी बस डिपो के फ्लाईओवर पर। अब आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोरोना को लेकर आम जनता सचेत और सतर्क हुई है, तो ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीरें हैं, चाहे कहीं भी देखिए, दोनों तरफ ये जो तस्वीरें हैं ये कोरोना को लेकर बेहद हैरान करने वाली हैं, क्योंकि देश में 1000 से अधिक मामले सक्रिय हो चुके हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा असर अगर कोरोना का देखा जा रहा है तो वो केरल और महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, क्योंकि केरल में अब तक 273 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 93 नए मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। मुंबई में 35 हैं और 209 कुल महाराष्ट्र में संख्या हो चुकी है कोरोना के एक्टिव केसों की। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 23 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के कई केसेस देखने को मिले हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये कौशाम्बी बस डिपो की है। ये दरअसल जो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर से सटा हुआ इलाका है, दिल्ली का जो गाजीपुर है उससे सटा हुआ इलाका है और उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी बस डिपो है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे में लोगों को कोरोना को लेकर लोग कितने सचेत और सतर्क हैं, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN.1 ये अब तेजी से लोगों के बीच में फैल रहा है और लोग इसको लेकर कितने सचेत और सतर्क हैं, सीधा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पता है कोरोना देश में दोबारा लौट रहा है, कुछ तैयारियां हैं कोरोना को लेकर? जी जी। किस तरीके की तैयारियां? ज्यादा मास्क यूज करें जी, लेकिन आपने तो लगाया नहीं, आप दूसरे को सलाह दे रहे हैं। आदमी के इंतजार कर रहे हैं, मास्क लगाएंगे, स्टेशन पर जाएंगे, गाड़ी अच्छा, मतलब आप अभी एहतियात बरतने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में आप कोरोना को लेकर बेहद सचेत हैं। जी जी। क्या लगता है पिछली बार जब कोरोना आया था उसका असर देखने को पड़ा था आपके ऊपर? पड़ा था, लेकिन इस बार नहीं पड़ेगा। मार्केट बंद होने से बहुत ही अच्छा, लॉकडाउन जब हुआ था तो ज्यादा बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब हुए। ठीक। धीरे धीरे लोगों से और जुड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कोरोना को लेकर लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कोरोना को लेकर। एक सर है, सर से बात करने की कोशिश। सर, इस साइड आ जाइए प्लीज। क्या लगता है कोरोना वापिस आ रहा, पता चला? अभी तो कुछ नहीं पता चला। अभी कुछ नहीं पता चला है। कोरोना देश में तेजी से पैर पसार रहा है और आपको इसकी जानकारी नहीं? हमें तो नहीं पता चला भाई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि देश में 1000 से अधिक मामले कोरोना के आ चुके हैं,
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले आ चुके हैं। तो आपको नहीं लगता अगर कोरोना दस्तक देता है तो आम आदमी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए अभी से? तैयार रहना चाहिए। अगर देता है, बहुत गंदी जानलेवा बीमारी है तो इसका बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा हर चीज का। और हर किसी को नहीं पता, जो काम धंधे में लगे हुए बेचारे, हर कोई न्यूज नहीं सुनते, न्यूज पे तो पता चलता रहता। आजकल सब यूट्यूब और फेसबुक पे ज्यादा घुसे हुए, इसलिए हमें भी नहीं पता था। मतलब जो मीडियम क्लास का आदमी है उसको ज्यादातर इस बारे में अभी जानकारी नहीं। तो आपको अब जानकारी लग गई तो क्या एहतियात बरतेंगे? एहतियात तो बरतेंगे जी, कल से एहतियात बरतेंगे। मास्क का भी यूज करेंगे। मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। हाँ, तो उसके लिए तो सरकार खुद ही लॉकडाउन लगा देगी, खुद ही अनाउंस कर देगी। जब ये पता चलता है, जब सरकार कुछ कदम उठाती है। नहीं, सरकारें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही हैं। क्या लगता है कि पिछली बार जो कोरोना आया था उसका असर आपके ऊपर देखने को पड़ा था? उसका असर कुछ ज्यादा हुआ था आपके ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर तो नहीं हुआ था, बाकी और लोगों के ऊपर हुआ था। मुझे तो ऊपर वाले शुगर से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। नहीं, जैसे आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत? आर्थिक तौर पे तो बहुत दिक्कत थी, काम धंधे की दिक्कत थी, रोज का कमाना खाना है, उसकी वजह से लोग वहाँ कर्जे में आ गए, हम भी आ गए। जब काम बंद हो जाए, जिसका रोज का करना खाना, वो तो देखो कर्जे में मुब्तला हो गई बेचारा, पेट तो पालेगा अपने बच्चों का। बल्कि यह ऊपर वाले से दुआ है कि बस ये कोरोना खत्म हो जाए, लॉकडाउन ना लगे, इससे आम आदमी तो परेशान हो जाए बेचारा। मतलब लॉकडाउन को लेकर चिंतित हैं कि ऐसा सोचते हैं कि ना लगे? उससे जो है पब्लिक परेशानी होगी बेचारी। खाने के लिए नहीं होता लोगों के पास, सुबह को जावे शाम को लावे, जब उनका घर चलता है। तो एक बार कैमरे पर कह दीजिए ना कि आप अभी से ही कोरोना को लेकर सचेत और सतर्क हो रहे हैं। हाँ, सभी लोग से मेरी गुजारिश है कि सभी कोरोना का ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे भैया, और अपना जो है भीड़ भाड़ से बचे, मास्क का यूज करे। आप भी करेंगे? हाँ, मैं भी करूँगा भाई। चलिए, सर ने कहा कि अभी तक जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली है उसको लेकर अब इन्होंने कहा है कि आम जन सचेत रहे, सतर्क रहे, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अब ये भी कोरोना को लेकर अब एहतियात बरतेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से लोग हैं, और एक यूथ है हमारे साथ, यूथ से बात करेंगे। सर, देश में कोरोना लौट रहा है, जानकारी है? भाई पता ना यार, अभी नहीं पता है? अभी पता नहीं आपको? बढ़िया बात है भाई, कोरोना लौटना चाहिए भाई। लौटना चाहिए कोरोना? आना चाहिए। अच्छा, नहीं आना चाहिए। क्या लगता है, तो कोरोना जब जानकारी मिली है तो एहतियात बरतेंगे? हाँ, बिल्कुल बरतेंगे। मास्क लगाएंगे? हाँ भाई, सेफ्टी तो जरूरी है, लगाना चाहिए। बट अभी तो रिसेंटली न्यूज आई है ना, कोरोना वापस आया, इतना मामला हाईलाइट ना हुआ अभी तो। 1000 केस सब देश में आ गए। 1000 केस आ गए भाई, मैं तो वैसे परेशान हूँ। मैं तो खुद अपनी रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ MRI की। अच्छा। हाँ, तो अब मास्क लगाएंगे? मास्क लगाऊंगा भाई, मेरा तो ऑपरेशन है भाई शोल्डर का। मैं यूपी से नेशनल प्लेयर हूँ कबड्डी का, स्पोर्ट्स है तो मेरा ऑपरेशन। जिस तरीके से हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, क्या लगता है सही कदम है? बढ़िया बात है भाई, अवेयर करो सारे ने, बताओ ना कोरोना आ रहा, सेफ्टी द्वारा जरूरी है। देखो भाई, कितनी भीड़ हो रही है मेट्रो स्टेशन पे। एक बार बोल दीजिए, एक बार कैमरे पे बोल दीजिए ना कि आप भी अब मास्क लगाएंगे और जनता को भी लगाना है। मास्क लगाओ, मैं भी मास्क लगाऊंगा, आज ही जत्ती ले। सर ने कहा कि मैं नेशनल कबड्डी प्लेयर हूं, और ऐसे में इन्होंने कहा कि अब मुझे कोरोना को लेकर जानकारी हो गई है। अब इन्होंने एक बार फिर लोगों से रिक्वेस्ट की है कि अब ये भी मास्क लगाएंगे, कोरोना की सभी गाइडलाइन को जो फॉलो है उसको फॉलो करेंगे। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को कोरोना को लेकर तैयार रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। तस्वीरें देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर दिखाता हूं। और ऐसे में ये तस्वीरें हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन को जोड़ रही हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर किसी की कुछ खास तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। हर आदमी खुलेआम घूम रहा है, और ऐसे में ये लोग बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं। लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि देश में कोरोना की वापसी हो रही है। देश में कोरोना की वापसी हो रही है, जानकारी है? अभी जानकारी नहीं है। चलिए, तो देख सकते हैं लोगों को जानकारी नहीं है कि देश में कोरोना का JN.1 का वेरिएंट दस्तक दे रहा है। जो सक्रिय मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तमाम लोग हैं, पीछे से लेकर आगे तक, कुछ लोग आ रहे हैं। सर से बात करेंगे। कोरोना वापस आ रहा है, जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है। देश में 1009 मामले कोरोना के आ गए हैं। सरकारें लगातार अपनी तैयारियां कर रही हैं। क्या लगता है, आपको भी सचेत और सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए।
तो किस तरीके से तैयारियां करेंगे अब कोरोना को लेकर, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं? भीड़ भाड़ में मास्क लगा के चलेंगे और क्या करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हाँ वो भी करना पड़ेगा, जितना बचाव हो सके करना पड़ेगा। कोरोना का असर देखने को मिलता है? पिछली बार जब आया था कुछ असर हुआ था हमें नहीं देखने को मिला हमारे आर्थिक तौर पर? आर्थिक तौर पे यही न्यूज के जरिए ही सुना था, बाकी आस पड़ोस में देखने को कुछ नहीं मिला ऐसा। खड़की आई थी, खड़की आ गई थी, नहीं। लॉकडाउन लगा था कोई? हाँ लॉकडाउन लगा था, वो सब असर देखा कि सरकार द्वारा जो कर रहे हैं वो सब दिख रहा है, लेकिन कोरोना किसको है कैसा है दिखा नहीं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या आर्थिक तौर पर खर्चे, रोजमर्रा के हाँ, खर्चे, वो परेशानी उस तरीके की परेशानियां कुछ आई थी? हाँ परेशानियां तो उस तरह की आई थी। तो आपको नहीं लगता इसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है? क्योंकि देखिए अब खुलेआम घूम रहे हैं, आपको भी जानकारी नहीं है। क्या हम लोगों को पहले से ही सचेत और सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, आदमी को जितना हो सके उतना तो करना ही चाहिए। और अगर हम अभी से सचेत हो जाएंगे तो लॉकडाउन की स्थिति नहीं आती है। हाँ नहीं आएगी। ठीक है, मास्क लगाएंगे आप? बिल्कुल लगाएंगे, भी लगा लेते हैं। चलिए लगाइए, रखिए, लगाइए मास्क लगाएंगे। इसी को मास्क पहन लीजिए। सर हैं, सर कहने में कोरोना को लेकर तो बेहद सचेत हूँ। और रही बात मास्क की, तो अभी से देखिए हमने एक जनता को तो जागरूक किया, हमने एक लोगों को तो नमन सत्य न्यूज ने जागरूक किया। सर जागरूक हो गए आप? बिल्कुल सही बात है। अब लोगों को बताएंगे कि कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। हाँ बिल्कुल बताएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। देश की जनता है, देश की जनता लगातार जागरूक हो रही है, और ऐसे में एक हम भी अपनी देश के नागरिक होने के तौर पर बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो ये जो वेरिएंट है JN.1 का, वो इतना घातक नहीं है। पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करते हैं, पूछते हैं। पंडित जी, कोरोना वापस आ रहा है, जानकारी है कि नहीं? अभी हाथ हो रही है न्यूज के माध्यम से, हाथ हो रही है महाराज। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अपनी सेफ्टी थोड़ा ध्यान में देना अवश्य है। लेकिन महाराज मास्क तो आपने भी नहीं लगाया है, खुलेआम घूम रहे हैं। देखो ऐसा है ना महाराज, अभी अभी पता चला है, बाकी करेंगे सेफ्टी जैसा प्रशासन बोलेगा, प्रशासन के आदेश पे काम करेंगे। अभी प्रशासनिक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, पर प्रशासन अगर कोई ऐसा आदेश देता है तो उसको मान्य करेंगे। जी, लेकिन पंडित जी एक चीज और समझाइए। देखिए मास्क लगाना कोई गलत काम नहीं, मास्क तो कोरोना आए या ना आए आदमी को अक्सर पॉल्यूशन से बचने के लिए भी लगाना चाहिए। देश में वर्तमान में 1009 कोरोना के सक्रिय मामले आ चुके हैं, और नया जो वेरिएंट है तेजी से पैर पसार रहा है। क्या अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी है? न्यूज के माध्यम से मिल रही है, जैसे जैसे न्यूज देखते हैं शाम को घर पे जाके, तो माध्यम से मिलता है कि ऐसा चल रहा है देश में। अब जो प्रशासन आदेश देगा उस प्रशासन उसके हिसाब से कार्य करेंगे ना बेटा। अब आप मास्क लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, अपनी सेफ्टी के लिए तो ध्यान देना पड़ेगा, और की भी सेफ्टी देखनी, अपना भी स्वयं का सेफ्टी देखनी, आदेश का पालन करें। अगर जनता ही सचेत और सतर्क हो जाए तो सरकारों की जिम्मेदारियां कम हो जाती है। बिल्कुल मान्य है आपकी बात कि इंसान अगर स्वयं ही अगर हर चीज की सेफ्टी कर लेगा, मगर ये है ना कि थोड़ा प्रशासन सख्त होता है तो थोड़ा नियम पता चलते हैं लोगों के, तो थोड़ा इस चीज का प्रभाव बनता है। बिल्कुल, बाकी ये है कि हम भी थोड़ा ध्यान देंगे। मतलब कड़ाई से पालन होना जरूरी है और लाठी से लोगों को मनवाना बहुत जरूरी है। अब ये तो देखिए, अगर कोई बातों से नहीं मानेगा तो लाठी तो अवश्य होगी, अगर बातों से ही मान जाएगा तो समय की बात होती है ना बेटो। अगर तेजस्वी से ये चीजें पड़ेगी तो लाठी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये समय की बात है, समय का महत्व होता है इस संसार में। तो अब कोरोना का मतलब गाइडलाइन का तो हम तो चाहेंगे कि ऐसा कभी जो चीजें आई है जिस दिशा से आई है उस दिशा से ही नष्ट हो जाए। हम तो चाहेंगे पूरा विश्व का कल्याण हो, बाकी जो भी इच्छा हो महादेव की उसको स्वीकार हम करेंगे। ठीक है। महाराज जी थे, महाराज जी ने कहा कि देश में कोरोना अगर पहली चीज तो आनी नहीं चाहिए, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि कोरोना की अगर दस्तक हो रही है तो सरकारों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और हो जाना चाहिए, ताकि जिस तरीके से जो अभी ढिलाई है, जिस तरीके से आम जनता जागरूक नहीं है, जिस तरीके से लोग खुलेआम बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, और ऐसे में लोगों को कड़ाई से पालन करने के लिए अभी से ही, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अस्पतालों में और तमाम उस तरीके की तैयारियों में जुट गई है जो कोरोना के खात्मे के लिए उठाने चाहिए, और वो कदम अब उठाए जा रहे हैं। आम जनता है, फिर से स्क्रीन पर देखिए, लगातार धड़ल्ले से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के बारे में किसी को कुछ खास जानकारी नहीं। एक अंकल जी हैं, अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी आइए, ये बताइए
देश में कोरोना की वापसी हो रही है, जानकारी है कि नहीं? हाँ है। देश में 1000 से अधिक मामले आ गए हैं। क्या आम जनता को सचेत और सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मास्क तो आपने भी नहीं लगाया है हाँ ये गलती है। और खुलेआम भीड़ में घूम रहे हैं। अब लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। चलिए ये बताइए कि अगर हम ही लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो सरकार का काम थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आएगी? नहीं आएगी। पिछली बार कोरोना पड़ा था, उसका असर आर्थिक तौर पर आपके ऊपर पड़ा था, लगता है आपको? पड़ा था, तभी पे पड़ा था। देश पे भी पड़ा था। चलिए अब तैयार हैं? तैयारी मतलब कोरोना को लेकर अभी से? हाँ बिल्कुल तैयार। चलिए सर हैं, सर कह रहे हैं कि अभी से ही तैयार हैं। जैसा कि आप सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम लगातार तैयार हैं। एक तस्वीर और देखिए, देखिए ये जो सड़क है ना, ये आनंद विहार की सड़कें हैं और आनंद विहार की ये जो सड़कें हैं, यहाँ किस तरीके से लोग हैं। और ऐसे में ये जो लोग हैं ना, ये देखिए खुलेआम बेफिक्र। अभी तक मैंने आपको फ्लाईओवर की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें दिखाई है ना, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से लोग, ये देखिए नीचे वाले आदमी को देखिए, खुलेआम, लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि कोरोना आ रहा है या कुछ आ रहा है। लोग निडर और बेफिक्र होकर खुलेआम घूम रहे हैं। स्थिति तब लोगों को समझ में आती है जब हाथ से निकल जाती है। सरकारें लगातार तमाम कोशिशें करती हैं और जनता खुलेआम उनकी धज्जियां उड़ाती है। हम लगातार जनता को जागरूक करने के लिए दरअसल इस एपिसोड को कर रहे हैं और लोगों से फिर से कोशिश करेंगे कि जुड़ा जा सके। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। देखिए इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं क्यों ना इस तरफ की तस्वीरें दिखाई जाएं। ये जो जीना देख रहे हैं ना आप, एस्केलेटर देख रहे हैं, इसके ऊपर लोग किस तरीके से आ रहे हैं। भारी भीड़ है। अंकल जी भी आ गए हैं। अरे भैया ये जब ये, अच्छा ये बताइए, देश में कोरोना आ रहा है वापसी, पता है कि नहीं? पता है, उसमें पेपर में भी आया था, क्या नाम के सब लोग मास्क लगाओ, सैनिटाइज हाथ कर लो, घर से बाहर निकलो तो, और आओ तब भी बहुत तकलीफ है। दूसरी बात भैया, ये एस्केलेटर जो है ना, जब से भाजपा शासन में आई है तब से बंद कर दिया। हम वृद्धों को चढ़ना दूभर हो गया है, बहुत कष्ट हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आती है तो उनसे करबद्ध सभी वृद्ध निवेदन करते हैं उसको चलवा दे। चलिए मैं आपका निवेदन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अंकल जी हैं, इधर खड़े हुए सीधा। अंकल जी कह रहे हैं कि पीछे का एस्केलेटर देखिए, ये आनंद विहार और कौशाम्बी के फ्लाईओवर का एस्केलेटर है और ये अंकल जी कह रहे हैं कि ये अक्सर खराब रहता है और इस उम्र में आकर इनको जीने पर चढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन मैं अब अंकल जी से एक निवेदन करता हूं कि अंकल जी इस उम्र में कोरोना भी बहुत तेजी से पकड़ता है, उसको लेकर भी कुछ कीजिए ना। उसको लेकर के अब यही हमें सावधानी बरतना है कि घर से कम निकले और निकले तो मास्क लगा ले, हाथ सैनिटाइज कर ले, घर पर आवे तो हाथ सैनिटाइज कर ले, मास्क लगा करके उसको तुरंत साफ कर ले। यही हम समझते हैं कि मास्क तो आप लगा नहीं रहे। अब आज भैया गए थे हम डॉक्टर साहब के यहाँ, मास्क टूट गया, पैसा पॉकेट में है नहीं, इसलिए नहीं लगा पाया। घर पहुंचूंगा। बड़ी बेरोजगारी है। बेरोजगारी मत कहिए, सबकी कमर टूट जा रही है, लेकिन क्या करें, जीना है चाहे जैसे। तो उधार ले लीजिए ना, मस्कुआ खरीद लीजिए, अभी उधार किसी से ले लीजिए, बाद में चुका दीजिएगा। अब यहाँ कौन हमें उधार दे देगा? अच्छा, हम तो परदेसी, अब दूर जाएंगे गांव के पास, मतलब जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ किसी भी दुकानदार भैया से कह देंगे, वो दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ कोई नहीं मानेगा। अब मास्क लगाएंगे? जी बिल्कुल लगाऊंगा। तो कैमरे पे बोल दीजिए, मास्क आप भी लगाएंगे और जनता भी लगाएगी। सभी भारतवासियों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, अब के बाद से मैं तो मास्क लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन आप सब अपनी सुरक्षा के लिए जरूर से जरूर मास्क लगावें और हाथ सब कुछ सैनिटाइज करें। ठीक है, ठीक है। तो अंकल जी थे, धन्यवाद अंकल जी आपका। तो अंकल जी थे, अंकल जी ने कहा कि कोरोना की दस्तक को लेकर अंकल जी कह रहे हैं कि जरूर मास्क लगाएंगे और हाथ जोड़कर देशवासियों से निवेदन किया है कि वो भी मास्क लगाएं। कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से जुड़ने की। देखिए पहले तो इस तरफ देखिए, फिर से मैं आपको लगातार ये दिखा रहा हूं कि लोग किस तरीके से बेफिक्र होकर खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे में मतलब किसी को या तो जानकारी नहीं है या लोग जानबूझ के इस तरीके से कर रहे हैं। इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतने को मिलेगा और इसका खामियाजा देश के हर एक नागरिक को भुगतना होगा। ऐसे में
हमारी जिम्मेदारी ये बनती है बतौर मीडिया कर्मी, हमारी खुद की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आम जनता को अभी से जागरूक करें, सचेत करें। हालांकि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है, ये पहले के मुकाबले में जिस तरीके से डेल्टा आया, बीटा आया, ओमिक्रॉन आया, उस तरीके से खतरनाक नहीं है, लेकिन संक्रमित लोगों को जल्दी कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, देखिए लोग किस तरीके से एक जुड़ने की कोशिश करेंगे लोगों से। ये मेट्रो स्टेशन है आनंद विहार का, इसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से ही आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों का आवागमन है। ठीक है, बस ये देखिए लोग यहाँ से आ रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं। एक तस्वीर ये देख लीजिए, यहाँ से इस तरफ एक आंटी आ रही है, थक गई है। आंटी से बात करने की कोशिश करता हूँ कि थक गई जीने पे चढ़ती चढ़ती। ये बताओ, देश में कोरोना आ रहा है, जानकारी, रुक जाओ पहले, जो देश में, अरे एक मिनट रुक जाओ, देश में कोरोना आ रहा है, जानकारी है? देश में कोरोना आ रहा है मैडम, इस तरफ एक सेकंड रुको तो सही। कोरोना आ रहा है, जानकारी बिल्कुल नहीं है। देश में 1000 नए मामले आ गए, आपको पता है? चलिए, नहीं पता तो अब मास्क वास्क लगाएंगे। चलिए, कोरोना को लेकर लोगों से क्या कहेंगे? अपना बचाव करो, और क्या करोगे? चलिए, कह रही है कि अपना बचाव करो कोरोना से, और ऐसे में लोग जो हैं बेफिक्र हैं, लोग कोरोना को लेकर सचेत नहीं हैं। ये तस्वीर देखिए, इस तरफ आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना आ रहा, जानकारी है? अरे जानकारी बस जाएंगे, अरे हम उसी स्वास्थ्य विभाग से हैं, लेकिन मास्क वास्क तो लगा नहीं रहे। नहीं सुनो, बताओ सुनो, मैं मतलब जहाँ भी जाऊंगा, यहाँ से तो क्या आगे जाऊंगा? आप कहीं से भी चले जाइए, मास्क, ये बताइए कहाँ जाना है आपको? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी का तो आप यहाँ किसी से पता कीजिए, लेकिन निवेदन ये है कि मास्क लगाइए। मास्क, आंटी जी मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं? आंटी ने लगा लिया है, आंटी ने लगा लिया है। भूल जाएगा, जल्दी जल्दी बैगन पड़े लगाना चाहिए कि नहीं? चलिए, तो लोग हैं, हम ये जागरूक कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, और ऐसे में कि किस तरीके से लोग खुलेआम घूम रहे हैं, बेफिक्र घूम रहे हैं, लोगों को ना अपनी जान की परवाह है, ना किसी चीज की परवाह है, लोग भयभीत हैं, निर्भीक हैं। एक सर और है हमारे साथ, कोरोना को लेकर बेहद सचेत नजर आए, एक्टिव नजर आए। पहले से इतनी भीड़ वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में केवल एकमात्र ऐसे शख्स नजर आए जिन्होंने मास्क लगाया था। सर, मास्क क्यों लगाया हुआ? क्योंकि मुझे कोरोना को लेकर जानकारी है और मैं इसलिए सतर्क हूँ, तो मैं लोगों से भी सजेस्ट करूंगा कि भी मास्क लगाएं सब लोग, तो वो सही रहेगा सबके लिए। हाँ, तो यही कहूँगा। तो आपने मास्क इसलिए लगाया क्योंकि आपको कोरोना की पूरी जानकारी? हाँ, मैं सतर्क हूँ बिल्कुल उससे लेके, इसलिए मास्क लगा के चलता हूँ ताकि सेफ्टी रहे दूसरों को भी और खुद के लिए भी। ठीक है, ये देश की जनता है, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि मास्क इसलिए लगा रखा है कि देश के लोग भी सुरक्षित रहें, ये भी सुरक्षित। आंटी, देश में कोरोना के मामले आ रहे हैं, पता है कि नहीं? पता। तो कोरोना को लेकर कुछ तैयारी? समाचार सुना जी, घूस रखे, थक गई हो आप, थक गई, रुक जाओ। कोरोना को लेकर कुछ तैयारी है? हाँ, पैरासीटामोल खा ले। पैरासीटामोल से कम भाग जाता कोरोना? हाँ, तो पिछली बार तो लोगों ने पैरासीटामोल खा के भगाने। पैरासीटामोल खाई पहले। पिछली बार कोरोना को जो भगाया आपने पैरासीटामोल खा के, बिल्कुल। तो इस बार भी पैरासीटामोल? खाने पैरासीटामोल, ये इसका देसी इलाज है। हाँ। लेकिन आंटी, आपको नहीं लगता कि आम जनता को जागरूक होना चाहिए? हम तो जागरूक है। मास्क लगाइए ना, इसको गमछे से। हम मास्क तो बस यूँ लगा ले। ऐसे लगा लिया आपने। चलिए, पैरासीटामोल आपने बढ़िया इलाज बताया। पैरासीटामोल ही खाया। अच्छा, दरोगा था, वो अस्पताल में भर्ती कर दिया, हाँ। उसे पैरासीटामोल ही खवाई। चलिए, दिल्ली की तस्वीरें थी और लोग थे, लोगों को, कुछ लोगों को जागरूक किया गया, कुछ लोगों को बताया गया, और कुछ लोग दरकिनार करके निकलते गए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्यनारायण।